माशाल्लाह शरीफ इंसान है, शरीफ शख्सियत के मालिक है। खान साहब ने खुद भी कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शरीफों की जगह नहीं आपको बार बार क्यों वजाहत देनी पड़ रही है कि आप है या नहीं है। सीनियर की इस वक्त शदीद तनकीद की इज़्ज़त में आप ओके दिस इज़ अ न्यूज़ टू मी। जुनैद अकबर साहब इस वक्त सर्कल में क्यों और ज़ेर गर्दिश क्यों है। पीरनी साहबा साथ थी, वो भी गायब होगी। प्याली में अगर तूफान आता है तो लाने दें। करता वो खासा बड़ी अच्छी लाइन होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। एहतजाज में आपने खुद कहा था कि खान के एक इशारे पे खैबर पख्तूनख्वा सड़कों पे होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी पाकिस्तान की सियासी बड़ी जुमात है, तो सवाल ये बनता है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा क्यों, पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहीम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत इस वक्त शदीद तनकीद की ज़द में है। कारकुन सीनियर क़यादत एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, मुबैना इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। इसके पीछे कहानी क्या है, जुनैद अकबर साहब से बात करेंगे, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर से बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल पार्टी का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जुमात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जुनैद अकबर साहब का ये कहना एक सवालिया निशान है कि खान के एक इशारे पर खैबर पख्तूनख्वा सड़कों पर होंगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जुमात है तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम सड़कों पर क्यों, ये हम डिस्कस करेंगे अरकान पार्लियामेंट से। मेरे साथ रहिएगा। दोबारा फिर से कह रहे हैं कि हम एहतजाज पे निकलेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम फिर सड़कों पर निकलेंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सियासी बड़ी जुमात है तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पख्तून कौम क्यों। देखिए, इनका मकसद जो है ना वो अब सूबों को आपस में सूबों से लड़वाना था। एक दफ़ा तो अल्लाह का करम हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी हमारे भाई हैं, तो हम तो उनसे लड़ना नहीं चाहते। लेकिन पीटीआई को ये शर्म आनी चाहिए कि अगर आप बग़ैर किसी वजह पे आवाम को सड़कों पे निकाल रहे हैं और जो इदारों के साथ लड़वा रहे हैं, उससे आपको हासिल क्या होना है। आपने 9 मई का वाक़या भी करके देख लिया, 26 नवंबर का भी करके देखिए, हासिल आपको क्या होता है। फिर बाद में आपने जब पर्चे होने हैं तो आपने कहना हम तो उस वाक़े में मुलविस भी नहीं थे, तो बंदा कुछ शर्म करता है। वो खासा बड़ी अच्छी लाइन होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन पीटीआई को नहीं पता वो क्या होती है। बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जुनैद अकबर है उसकी चेयरमैनशिप ख़त्म हो गई, तो उसने कहा खान का एक इशारा काफ़ी है, खैबर पख्तूनख्वा सड़कों पे होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जुमात है तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा सड़कों पे क्यों, यानी कहने का मतलब है कि पख्तून गयूर कौम क्यों बार बार सड़कों पे लाया जा रहा है मासूम कौम को। मेरे इल्म में नहीं है कि कौन सी चेयरमैनशिप उनकी ख़त्म हुई है, लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप ख़त्म हो। ओके दिस इज़ अ न्यूज़ टू मी, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक मुल्क में हमें एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड यूनिटी, एक यकजहती देखने को मिली। जब भारत ने बुज़दिलाना हमला किया पाकिस्तान के ऊपर तो पूरी कौम जो है वो एक हो गई और सब जमातों ने यकजहती का मुजाहरा करते हुए एक आवाज़ इस ऐवान से बाहर दुनिया को सुनाई कि हम सब जब पाकिस्तान की सालमियत का मसला होगा, जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई दुश्मन मुल्क मैली आँख से देखेगा तो हम सब एक होंगे। इसी यूनिटी को हमें आगे लेके जाने की ज़रूरत है और ये एक बहुत अफसोसनाक बात होगी अगर पीटीआई जो है वो फिर से सड़कों पे आएगी और एक जो कौमी यकजहती है उसमें नुकसान पहुंचने का ख़दशा है। मैं उनको फिर एक दफ़ा एक हम्बल एडवाइस करना चाहूँगा कि आप खुदारा इस मुल्क को पहले सोचें, मुल्क का पहले सोचें, इकॉनमी का पहले सोचें, हमारी आवाम का पहले सोचें और अपनी जो हमारी सियासत है वो तो होती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर। देखें जी, वो तो जब से इस फील्ड में आए हैं ज़िद के साथ ही है, तो ज़िद का कोई इलाज नहीं है। हमेशा जो ये हमारी जो फील्ड है जिसे हम कहते हैं कि अवाम की खिदमत करना, मुल्क को आगे लेके जाना, अगर इसे सही मायनों में देखा जाए तो ये एक अबादत का ज़िमरात है। तो जो लोग ज़िद से खड़े हो जाते हैं, ज़िद करते हैं, उनके कोई अच्छे मुस्तकबिल नहीं होते। ये लचक होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, बैठना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। अगर किसी जगह उनके साथ कोई ज़्यादती है तो उसका अजाला होना चाहिए। लेकिन अगर वो ये इस तरह कहें कि मैं सारी चीज़ें वैसे ही करता रहूँगा, इस तरह करता रहूँगा और मैं ज़िद में ना मानूँ वाली बात करूँगा, फिर उसका कोई हल नहीं निकलेगा। एहतजाज के लिए इंदिया दे दिया गया, जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैनशिप ख़त्म हो गई तो उन्होंने कहा हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद हम तय करेंगे और खान के एक ही इशारे पर खैबर पख्तूनख्वा सड़कों पर होगा।
तो सवाल यहाँ पे ये कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी बड़ी जुमात है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम सड़कों पर क्यों? सर देखें, वो बार बार एक बार नहीं 10 दफ़ा पहले भी कह चुके हैं, उनकी आवाम सड़कों पर नहीं आती। जब वो निकलते हैं तो वो खुद भाग जाते हैं, उनके अली अमीन गुंडापुर साहब भाग जाते हैं, फिर खुद पीरनी साहबा साथ थी, वो भी गायब होगी। बहुत सारे सवालिया निशान हैं। अब वो सड़कों वाला काम इनसे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर। जुनैद अकबर साहब के पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैनशिप ख़त्म हो गई है। अब उन्होंने इशारा दे दी कि खान कह के इशारा काफ़ी खैबर पख्तूनख्वा सड़कों पर होंगे, अवाम सड़कों पर होंगे। सवाल यहाँ पे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सियासी बड़ी जुमात है तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा सड़कों पर क्यों? देखें, ना जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट कमेटी से बाहर होगा, ना खान के इशारे पे वो ये काम करेगा, और ना अवाम बाहर होगी खैबर पख्तूनख्वा की। तो इतनी तो सियासत उनको भी करने देना कि वो एक प्याली में अगर तूफ़ान आता है तो लाने दें। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत इस वक्त शदीद तनकीद की ज़द में और मुबैना इल्ज़ामात भी आ रहे हैं। देखिए, इल्ज़ामात चीज़ें लगती रहती हैं। बुनियादी तौर पे फ़ोकस क्या होना चाहिए? फ़ोकस खान की रिहाई होना चाहिए। आज जिस तरह आप देखा, भरपूर तरीके से अलकादिर केस की हेयरिंग थी, इधर से ही से लीडरशिप गई, सारों की नुमाइंदगी थी। आपस में छोटे मोटे इख्तलाफ चलते रहते हैं, मगर वो बड़े कॉज को नहीं डैमेज करते। सर जुनैद, आपसे पहले जुनैद अकबर साहब से मैंने बात की। जुनैद अकबर साहब भी शरीफुल नफ्स इंसान है। वो रात को चेयरमैन होते, माजरत के साथ सुबह उठते तो कह रहे कि आप इस्तीफ़ा आपने दे दिया, या तो ये क्या मामला चल रहा है? सर जुनैद अकबर साहब इस वक्त सर्कल में क्यों और ज़ेर गर्दिश क्यों है? देखिए, पीएसी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ज़ाहिरी बात है पीएसी में जिस तरह से तैनाती हुई, पहले किसका नाम चला, चलते चलते अल्टीमेटली इतने माह बाद जुनैद अकबर साहब के सर पे सेरा बैठा, तो ज़ाहिरी बात है उस चीज़ की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी होगी। मगर अल्टीमेटली देखना क्या है कि खान साहब का मैंडेट किसके साथ है। खान साहब का मैंडेट जुनैद अकबर के साथ है, और उन्होंने कहा है कंटिन्यू करें, और वो कंटिन्यू कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल, जुनैद अकबर साहब ने कहा कि खान के एक इशारे पे खैबर पख्तूनख्वा सड़कों पे होगा। सवाल ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी पाकिस्तान की सियासी बड़ी जुमात है, तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा सड़कों पर क्यों? नहीं, देखें, खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह से जुनैद अकबर ने बात की है, तो उनके मद्दे मुकाबिल आलिया हमज़ा इस वक्त पंजाब में, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला पंजाब को थोड़ा सा टाइम दें, वो प्रॉपरली रीऑर्गेनाइज़ करें, तो पंजाब में भी उसी तरह से खान का जोश व बलबला है। ये नहीं कि पंजाब पीछे रहेगा, बस है कि तरतीब थोड़ी बेहतर करने की ज़रूरत है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत इस वक्त शदीद तनकीद की ज़द में, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ख़ासकर जब आपका लीडर जेल में है और ऐसे सरकमस्टांसेस है, तो तनकीद तो लोग करते हैं। आपके वर्कर आप पे तनकीद करते हैं, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके तवक्कुआत पे आप पूरा नहीं उतरते हैं, या उनके तवक्कुआत के मुताबिक आप ऐसे परफॉर्म नहीं करते जिस तरह वो परफॉर्म करने का उनसे आपसे तवक्को, तो तनकीद तो होता है। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इस पर इस्लाह करनी चाहिए और बुरा नहीं मनाना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैनशिप का मसला हल हो जाएगा? इस वक्त नामालूम जगह पर सदूर का इजलास जारी है। नहीं, इंशाल्लाह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हमारा है, और जुनैद साहब है, जुनैद साहब कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, एहतजाज का कोई प्लान है? वो सारा हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। एहतजाज तो कभी ऑफ द कार्ड, ऑफ द टेबल था ही नहीं, सारा चीज़ें देखेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत माशाल्लाह शरीफ इंसान है, शरीफ शख्सियत के मालिक है। खान साहब ने खुद भी कहा था। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शरीफों की जगह नहीं? आपको बार बार क्यों वजाहत देनी पड़ रही है कि आप है या नहीं है? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुझ पे एहसानात है। 3 दफ़ा अगर मैं बना हूँ तो मेरी अपनी हैसियत पोजीशन ये नहीं थी। अगर आज मैं सूबाई सदर हूँ, आज को इतनी सबसे बड़ी कमेटी की जो हमारी, आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास सबसे मजबूत पोजीशन होती है, और वो पार्टी ने मुझे दी है, और आज भी दोबारा एतमाद किया कि आप उसको जारी रखें। असल में कन्फ्यूजन थी कि शायद खान साहब को ये बताया गया था कि इस कमेटी की ज़िम्मेदारी बहुत है। आपको पता है कि पहले 2 महीने में 118 अरब रुपए की हमने रिकवरी की है, जो इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो शायद उसको ये बताया गया कि शायद एहतजाज के लिए उसको एहतजाज पे फोकस करना चाहिए। एहतजाज में आपने खुद कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम सड़कों पर होंगी, तो सवाल ये बनता है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की, पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं? नहीं, इंशाअल्लाह ताला आज मैंने, आपको पता है आज हमारी मीटिंग है जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP की क़यादत होगी, जिसमें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत होगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि, क्योंकि मुअस्सर एहतजाज हो, क्योंकि एक सूबे से हम जितनी भी कोशिश करें, जितनी भी लोगों को निकाले, अगर सारी पाकिस्तान में हम लोगों को नहीं निकाल सके तो मेरा ख्याल नहीं है कि हम एहतजाज। आखिरी सवाल, सीनियर क़यादत इस वक्त तनकीद की ज़द में है,
नहीं, इस तरह तनकीदें तो होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी सीनियर की आदत है उसमें हर बंदे पे 30-40 FIR है। इस सीनियर की आदत को जिस तरह अभी अमेंडमेंट हो रही थी, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, तो सबको अरबों रुपए की ऑफर थी। तो इसके बावजूद इसके कारोबार तबाह है। इससे तनकीद तो आसान है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो क़यादत को भुगतनी पड़ती है। आज भी 5000 लोग हमारे जेलों में हैं, उसकी ट्रायल शुरू हो गए, साथ साथ 8 FIRों में गरीब वर्कर है, उसको भी क़यादत ने भुगतना होता है, लोगों को भी क़यादत नहीं करता है। तनकीद तो होती है, लेकिन ये है कि जो खान साहब के साथ आज जुड़ा है तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर तनकीद सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जुनैद अकबर ख़ान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, सबका मौक़िफ़ आपके सामने रखने की कोशिश की। फैसला आप कीजिएगा। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।